घर के काम को अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो चलिए ऐसा ही कुछ टिप्स मैं आज आपके लिए लाई हूँ जो आपके कामों को आसान भी करेगी, साथ ही साथ पैसा और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए ये कंघी क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका लाई हूँ। अगर आपके भी ये कंघी बहुत ही गंदा हो गया है तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में ये कंघी को आप क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो भी पाउडर आपके घर में अवेलेबल है, कई समय जो पाउडर होता है हम ऐसे ही खरीदते हैं और यूज़ नहीं करते हैं, उसका डेट भी चला जाती है तो ऐसे ही घर में पड़ा रहता है। तो उस पाउडर को आप इस तरीके से कंघी साफ करने में यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ये कंघी साफ हो रहा है। थोड़ा सा आप कंघी के ऊपर इस तरह छिटक दीजिए और एक टूथब्रश ले लीजिए। कोई सर्फ या साबुन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप थोड़ा सा घस देंगे तो ये जो आपका गंदा कंघी है बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाती है। तो देखिए मैंने सारे कंघी को क्लीन कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे एक बार अच्छी तरह से धो भी सकते हैं या ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी हम नॉनस्टिक की कोई भी बर्तन को यूज़ करते हैं उसे यूज़ करना तो हमें बहुत ही आसान लगती है, पर इसे क्लीन करना हमें बहुत ही मुश्किल लग जाती है, क्योंकि ये जो नॉनस्टिक की बर्तन होती है इसको हम बहुत ज़्यादा घस भी नहीं सकते हैं और अगर हम इसको अच्छी तरह से नहीं घसेंगे तो ये अच्छी तरह से साफ भी नहीं होता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लाई हूँ जिससे आपको बहुत घसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से आप साफ भी कर पाएंगे। तो इसके लिए आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा पूरे बर्तन में इस तरह से फैला दीजिए और ले लीजिए कोई भी टूथपेस्ट और एक पुराना कोई स्कॉच ब्राइट ले लीजिए। एकदम जो सॉफ्ट वाला पुराना स्कॉच ब्राइट होता है वो ले लीजिए और इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा घस देंगे तो ये जो आपका नॉनस्टिक का बर्तन है देखिए बहुत ही आसानी से चमक जाती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आपके नॉनस्टिक की कोई भी बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। खाना बनाते समय जब भी हमें लहसुन की ज़रूरत पड़ती है हमें इसको छीलना बहुत ही झंझट भरा काम लगता है। ये जो छिलका होती है लहसुन की ये बहुत ही सख्त होती है, इतनी आसानी से ये निकलती नहीं है, कई समय तो नाखून भी टूट जाती है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान टिप्स लाई हूँ, बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से आप ये लहसुन की छिलका को निकाल सकते हैं। इसके लिए इस तरह एक कोई भी झांझरी या जाली में लहसुन को ले लीजिए और इस तरह गैस पर आप थोड़ा सा इस लहसुन को गरम कर लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको जलाना नहीं है, बस ऊपर की छिलका थोड़ा सा जल जाए उसी हिसाब से आपको इसको गरम कर लेना है। इस तरह उलट पलट कर इसको अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। देखिए हमने ये छिलका को अच्छी तरह गरम कर लिए हैं और आप चलिए अब हम इस लहसुन को छील लेते हैं। इस तरह गरम करके छीलेंगे तो आप देखेंगे आपका समय बहुत ही कम लगेगा और इसको छीलना बहुत ही आसान हो जाती है। देखिए कितनी आसानी से ये छिलका अलग हो रहा है लहसुन से। अंदर का जो लहसुन है वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं, बस ऊपर की छिलका थोड़ा सा जल जाएगा। इससे ये टिप्स को अपना कर अगर आप बहुत सारे लहसुन छीलना चाहते हैं, मतलब कई समय हम घर में कई पार्टी रखते हैं जिससे बहुत सारे लहसुन की भी ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए, तो इस तरीके के से अगर आप लहसुन को छीलेंगे तो आपका समय बहुत ही कम लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी हम इस तरह हमादिस्ता में लहसुन को कूटते हैं तो ये इस तरीके से पूरे लहसुन चारी ओर फैल जाती है, मतलब नीचे ज़्यादातर लहसुन निकल जाती है। तो अगर आप इस तरीके का यूज़ ना करके एक बोतल का यूज़ करेंगे तो आपका जो लहसुन है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक बोतल को ले लीजिए और इस तरह ऊपर की साइड को इसको काट लीजिए। तो ये नीचे की साइड हमें नहीं चाहिए, बस ऊपर की साइड हमें इस तरीके से छोटा पीस करके काट लेना है। और इस तरीके से अगर हम
ये लहसुन को देखिए कूटेंगे तो बहुत ही आसानी से ये लहसुन कूट जाएगी और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से सारे लहसुन कूट गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इस तरीके का जो चावल का बोरी होता है हमारे घर में तो आता ही रहता है, क्योंकि जब भी हम बाज़ार से चावल खरीद कर लाते हैं ये बोरी तो हमें साथ में मिलती है, पर ये बहुत ही पतला होता है। इसे हम क्या काम में लगाए वही हमें समझ में नहीं आता है। पर इस बरसात के मौसम में ये बोरी आपका बहुत ही काम आएगा। आपको लेना है इस तरह एक पिलो कवर। जो पिलो कवर आपके घर में इधर उधर पड़ा रहता है, फट जाती है, तो उसी पिलो कवर को आप ले लीजिए। देखिए मेरा जो ये पिलो कवर है थोड़ा सा फट गया है, इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये पिलो कवर, इस तरह पिलो कवर आपके घर में भी होगा। इस तरह पिलो कवर एक ले लीजिए और ये बोरी को पिलो कवर में डाल दीजिए। सिलाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसको सिलाई भी कर सकते हैं, पर देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी एक हमारा पापोस तैयार हो गया है। और इस बरसात के मौसम में तो बहुत सारे पापोस की हमें ज़रूरत भी पड़ती है। तो इस तरीके से अगर आप इसे बना लेंगे तो बाज़ार से बहुत ज़्यादा पापोस या पैर पोंछने की जगह खरीदने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई समय हमारे टॉयलेट से बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है और कई समय तो छोटे छोटे कीड़े भी इस टॉयलेट में दिखाई पड़ती है। और इस बरसात के मौसम में तो बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े इस टॉयलेट से ही हमारे घर में आते हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसा टिप्स लाई हूँ जिसको यूज़ करके आप टॉयलेट को क्लीन भी रख पाएंगे और कीड़े मकोड़े टॉयलेट से बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा बर्तन ले लेते हैं, उसमें एक पैकेट शैम्पू डाल देते हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और एक साबुन का टुकड़ा लेंगे। तो इस तरीके का तो साबुन का टुकड़ा हमारे घर में होता ही है, मतलब साबुन जब भी ख़त्म हो जाती है इस तरीके के टुकड़े को हम फेंक देते हैं। पर ये इसको अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये साबुन का टुकड़ा भी काम में आ जाएगी। तो इसको क्या कीजिए, आप इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगी। तो चलिए हमने साबुन के टुकड़े को ग्रेट कर लिए हैं और ये चारों चीज़ मिलकर जो सॉल्यूशन बना है बहुत ही कमाल का सॉल्यूशन है। इससे आपका टॉयलेट भी क्लीन रहेगा और साथ ही साथ कीड़े मकोड़े आपके पूरे घर में दिखाई नहीं पड़ेगी। यूज़ करके देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सारे चीज़ों को हाथों की मदद से मिला लेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक ढक्कन लेंगे, किसी भी ढक्कन को ले लीजिए, पानी का हो या किसी भी ढक्कन हो। इस तरीके से ढक्कन के ऊपर ये सॉल्यूशन को रख देंगे और ले लेंगे एक कोई भी पतला सा कैरी बैग, मतलब पॉलीथीन, और इस पॉलीथीन को लेकर ये ढक्कन को पॉलीथीन के अंदर डालेंगे और इस तरीके से घुमा लेंगे और इस तरीके से ये एक चीज़ तैयार करेंगे और पीछे से इसको हम इस तरीके से एक रबर से अच्छी तरह से टाइट बांध लेंगे, जिससे ये बिल्कुल भी खुले ना। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको आप बांध लीजिएगा, जिससे ये बिल्कुल भी खुले ना। और ये जो एक्स्ट्रा हमारा प्लास्टिक है या पॉलीथीन है, इसको काट कर अलग कर लेंगे। तो चलिए हमारा बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन बन के रेडी है। तो इसको हमें कैसे यूज़ करना है, तो यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, एक इस तरह सेफ्टी पिन लेंगे और इस तरीके से छोटा छोटा होल पूरे पॉलीथीन के ऊपर कर देंगे। इस तरीके का होल करने से अंदर जो हमने सॉल्यूशन बनाए हैं वो बहुत ही आसानी से बाहर निकलेगा। तो अब चलिए बाथरूम में, और हमारा जो फ्लश टैंक होता है उसको खोलेंगे और ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसको इस टैंक में डाल देंगे और ढक्कन को लगा देंगे। और जब भी हम इस तरीके से फ्लश करेंगे तो हमारे जो टॉयलेट है उसमें देखिए ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है थोड़ा सा भी आएगा, मतलब जैसे जैसे ये गलेगा इस तरीके से फ्लश करने से आपका टॉयलेट खुशबूदार भी रहेगा और आपके टॉयलेट में कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे।
तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज के सारे टिप्स आपको अच्छी लगी हैं, और अगर आपको मेरे टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।